गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 5 के सभी बच्चों का हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि के पाठ 4 दोहा एकादश को पढ़ेंगे और जिसमें हम लोग कबीर जी, रहीम जी और गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहा को पढ़ेंगे व्याख्या के साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला दोहा शुरुआत करते हैं जो कि कबीर जी के द्वारा लिखा हुआ है, जहाँ कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसका व्याख्या सुनते हैं। इस दोहे में कबीर जी ने प्रश्न किया है कि यदि सामने गुरु और गोविंद अर्थात परमात्मा हो तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। इसके उत्तर में वे कहते हैं, जिसने परमात्मा की जानकारी दी मैं उस गुरु पर बलिहारी हूँ। कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा से मिलाने वाला गुरु अधिक महत्व रखता है, अतः पहले उसी को प्रणाम करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा भावार्थ है इनका। अब हम लोग दूसरा दोहा पढ़ते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। व्याख्या। संत कबीरदास जी का उपदेश है कि जिस कार्य को हम कल करने का विचार करते हैं उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज के लिए सोचा है उस काम को अभी कर लेना चाहिए। पल भर में दुनिया का अंत हो सकता है, कल किसने देखा है, फिर हम उस काम को कैसे कर पाएंगे। कहने का अभिप्राय यही है कि टाल मटोल करने से कई कार्य छूट जाते हैं और मनुष्य फिर उन्हें एक साथ नहीं कर पाता। काम करने का अवसर हाथ से निकल जाए तो फिर मनुष्य केवल पछताता ही है। इसलिए समय अपने कार्यों को पहले करना चाहिए। अब इनका तीसरा दोहा पढ़ते हैं हम लोग। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करई आपहु शीतल होई। देखिए इसका व्याख्या हम लोग जानते हैं। संत कबीरदास जी का कहना है कि मन से अभिमान निकालकर अर्थात दूसरों का सम्मान देते हुए हमें ऐसी बातें कहनी चाहिए जिनसे हमारे मन को भी ठंडक मिले और दूसरों के मन को भी ठंडक मिले। वास्तव में जब मनुष्य घमंड से भरी बातें बोलता है तो इससे दूसरों का अपमान होता है। दूसरों का अपमान करने वालों से कोई प्रेम नहीं करता, इसलिए वह स्वयं भी सदा नफरत की आग में जलता रहता है। अतः बुद्धिमान वही है जो सबके साथ अभिमान रहित होकर बात करे। और इसके बाद हम चौथा इनका पढ़ेंगे दोहा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इनका व्याख्या अब हम लोग जानते हैं। संत कबीरदास जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना ही धन दीजिए कि मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, मुझे भूखा ना रहना पड़े और घर पर आए हुए मेहमान को भी भूखा ना जाना पड़े। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य को लालची नहीं होना चाहिए। लालची मनुष्य ही पाप करता है। साथ ही हमारी संस्कृति अतिथियों से प्रेम करना सिखाती है। यह बात भी इस दोहे से सीखनी चाहिए। मनुष्य को जितना है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। ये जो 4 दोहा हम लोग पढ़े ये कबीर का दोहा है। धन्यवाद। अब हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे अगला। अब पुनः आपका फिर से हम इसमें स्वागत करते हैं, जिसमें हम लोग रहीम के दोहे को पढ़ेंगे और उसका व्याख्या भी जानेंगे। तो चलिए पहला इनका रहीम का पहला दोहा हम लोग पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि अपने मित्रों व परिवार के सदस्यों आदि से बुरा व्यवहार करने से प्रेम रूपी धागा झटके से टूट जाता है। इसलिए हमें सदा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह टूटे हुए धागे को जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी तरह मित्रों और संबंधियों के साथ किए बुरे व्यवहार की याद एक गांठ की तरह होती है। जब जब बुरे व्यवहार की याद आती है तब तब वह कष्ट देती है। चलिए इनका अगला दोहा पढ़ते हैं रहीम जी का। बोल अमोलक होत है, बोल सके तो बोल, रहीमन भीतर तौलिए फिर बाहर मुख खोल। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के वचन अमूल्य होते हैं, इसलिए बुद्धिमान को बोलने से पहले यह सोचना चाहिए कि उसकी बात कहने लायक है या नहीं।
उसके बोलने पर उसका सम्मान बढ़ेगा या गिरेगा, इस बात को सोचकर ही बोलना चाहिए। जो अपने मन में विचार करके बोलते हैं लोग उसके दुश्मन नहीं बनते, इसलिए मन में बहुत सोच समझकर ही बात को मुंह से बाहर लाना चाहिए। आइए अब हम लोग इनका रहीम जी का तीसरा दोहा भी जानते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजै डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम जी का कहना है कि बड़े व्यक्तियों को पाकर छोटे या गरीब लोगों को अपनी नज़रों से गिराना ठीक नहीं होता है या भूलना उसको ठीक नहीं है। वैसे ही जैसे तलवार मिल जाने पर सुई का त्याग नहीं किया जा सकता, कपड़ों की सिलाई तलवार से नहीं की जा सकती है, इसके लिए सुई की ही ज़रूरत है। इसी तरह सच्चा मित्र गरीब होने पर भी हमारी सहायता करता है, जबकि बड़े धनवान व्यक्ति प्रायः स्वार्थी हो जाते हैं, वे प्रायः सच्चे मित्र की तरह काम नहीं आते। और इनका चौथा दोहा आज पढ़ते हैं हम लोग। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पानी, कही रहीम पर काज कही, संपत्ति संचही सुजानी। तो व्याख्या जानते हैं। इस दोहे में कविवर रहीम जी ने परोपकारी बनने की सीख दी है। रहीम जी का कहना है कि जिस तरह फल देने वाले श्रेष्ठ वृक्ष अपने फल स्वयं ना खाकर दूसरों को दे देते हैं और नदियां अपना जल स्वयं ना पीकर दूसरों की प्यास बुझाती है, वैसे ही सज्जन भी परोपकारी होते हैं। सज्जन धन संपत्ति के जमा हो जाने पर उससे दूसरों की सहायता करते हैं। अपनी संपत्ति से दूसरों की सहायता करने के कारण ही वे श्रेष्ठ या महान कहलाते हैं और सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। अर्थात सज्जनों की संपत्ति भी दूसरों के काम आती है। अब पुनः हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की दोहा को पढ़ते हैं। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनका हम लोग दोहा को जानते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। देखिए, इस दोहे में महाकवि तुलसीदास जी ने मुखिया के व्यवहार को समझाया है कि परिवार का मुखिया या देश का मुखिया कैसा होना चाहिए। तो महाकवि तुलसीदास जी का कहना है कि जिस प्रकार मुख से खाए गए भोजन द्वारा शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण होता है, इसी तरह परिवार समाज और देश आदि के मुखिया को भी पालक होना चाहिए। परिवार समाज देश आदि का मुखिया यदि कंजूस और स्वार्थी किस्म का हो तो उसे मुखिया कहलाने का अधिकार नहीं होता। अपने परिवार की उचित देखभाल करने के लिए हर मुखिया को प्रयत्न करना चाहिए और न्यायपूर्वक सभी के विकास और उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग इनके दूसरे दोहे पर चलते हैं। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर, बसीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। इसमें महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी मधुर वाणी बोलने की प्रेरणा दी है। मधुर वाणी बोलना चाहिए हमें। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई मीठे अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले वचन बोलता है तो सब तरफ प्रसन्नता छा जाती है। ऐसी वाणी बोलने वाले के बस में सब हो जाते हैं, अर्थात उसकी बात मानने लगते हैं। इसके विपरीत जो कठोर वचन बोलते हैं, कड़वी बातें बोलते हैं जो लोग, उसे अपना दुश्मन समझते हैं। इसलिए मनुष्य को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अतः मीठे वचन रूपी वशीकरण मंत्र का ही प्रयोग करना चाहिए। वशीकरण मतलब आप अपने मीठे स्वभाव से, बातचीत से लोगों को मधुरता से वशीकरण कर सकते हैं तथा कठोर वचन का त्याग कर देना चाहिए। इसी के साथ हमारे तीसरे दोहा पे चलते हैं तुलसीदास जी के। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। इस दोहे में महाकवि तुलसीदास जी बताया है कि मुसीबत के समय मनुष्य के साथी कौन कौन होते हैं। उसको हम लोग समझेंगे कि कौन मुसीबत में साथ देते हैं। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को विपत्ति अर्थात मुसीबत या कठिनाइयों के समय स्वयं को अकेला नहीं समझना चाहिए। हर मुसीबत के समय मनुष्य के साथ साथी ही मददगार होते हैं, उसकी विद्या, उसके साथ विनम्र या विनम्रता से व्यवहार करना, विवेक अर्थात भलाई बुराई की पहचान करके फैसला करना, मन में साहस को जगाना, परोपकार आदि सुकृत यानी कि पुण्य के काम करना, सुसत्य अर्थात सबको सुख देने वाली सत्य बातें
कहना और राम अर्थात भगवान का भरोसा। जिस भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है वह सदा हमारा भला ही करेंगे, यह विश्वास ही राम का एकमात्र भरोसा है। इसलिए अभिप्राय है कि साथ साथ साथियों के होते हुए किसी भी विपत्ति में कभी घबराना नहीं चाहिए हमें। इसके साथ हम लोग अगले भाग में इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।